Hello bachchon, let's see this question. How many among the following are examples of suspension? Chalk and water, salt solution, muddy water, sugar solution and fog. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल हमारे सामने दिया गया है बच्चों, ये बेसिकली सस्पेंशन का सवाल है। हमें यही पता होना चाहिए कि सस्पेंशन होता क्या है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि हमारे पास जितने मिक्सचर दिए गए हैं या फिर जो भी चीज दी गई है उसमें से कोई सस्पेंशन है या फिर नहीं है। समझिएगा सस्पेंशन क्या होता है बच्चों कि हेट्रोजीनियस सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है in which the solute particles, जो solute particles होते हैं do not dissolve but remain suspended। ठीक है, मतलब डिसॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड रहते हैं। सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहते हैं, सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। ठीक है, जो भी मीडियम है उसमें बल्क में वो सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक, अब समझिएगा सस्पेंशन की दो बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली बात कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ। तो पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप इसको बिना छेड़े कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो इसके जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो सेटल डाउन हो जाएंगे अंडर दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि वो सस्पेंडेड है ना, उसको बस ऐसे लटका हुआ है, एक तरह से आप समझ लो वो सॉल्यूट पार्टिकल लटका हुआ है सॉल्वेंट में, उसको किसी तरह का कोई इंटरेक्शन उसका नहीं है जो उसको वहां पे होल्ड करके रखेगा, तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके पार्टिकल्स को फिल्टर आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड आउट या फिल्टर्ड आउट यूजिंग फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन करके हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने गिवन जो हमारे पास दिए हुए मिक्सचर से या सस्पेंशन से वो देखते हैं। चॉक एंड वाटर, देखिए चॉक एंड वाटर का जो सोल्यूशन अगर आप बनाओगे, कोई मिक्सचर बनाओगे बच्चों, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ोगे तो चॉक जो पार्टिकल होता है वो नीचे हो जाएगा, आपके पास सेटल डाउन, और वाटर वाटर बच जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी है, तो ये तो हमारा सस्पेंशन है। कमिंग टू सॉल्ट सोल्यूशन आप बना के छोड़ दो, उसमें से नमक जो होगा, जो आपके पास सॉल्ट है, वो सेटल डाउन नहीं होता। उसके साथ साथ आप सॉल्ट सोल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट नहीं कर सकते कि आपने फिल्टर पेपर लिया फनल के ऊपर और उसको जैसे ही पोर आउट किया, सॉल्ट आपके पास फिल्टर पेपर पे आ गया और आपके पास नीचे पानी चला गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सस्पेंशन नहीं है। जबकि चॉक वाटर के साथ ऐसा हो सकता है, फिल्टर पेपर की माध्यम से चॉक को आप वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। कमिंग टू मडी वाटर के साथ भी सेम चीज है बच्चों, जो आपके पास सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, और आप इसको फिल्टर पेपर से भी सेपरेट आउट कर सकते हो। शुगर सॉल्यूशन वहीं पर एक ट्रू सॉल्यूशन है जिसे हम फिल्टर पेपर से भी फिल्टर आउट नहीं कर सकते, और ना ही इसको अनडिस्टर्ब छोड़ने पे इसके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन भी हमारा नहीं होगा। नाउ कमिंग टू फॉग जो है वो इनफैक्ट एक एग्जांपल है कोलॉइड का। देखो कोलॉइड में क्या होता है बच्चों, जो इस तरह से मैंने आपको बताया ना कि पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं होती कोलॉइड्स के साथ। तो फॉग भी आपका एक सस्पेंशन नहीं है। फॉग के केस में भी आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे, राइट। तो हमारे पास कुल मिला के दो ही ऐसे एग्जाम्पल है जो सस्पेंशन के हैं, chalk and water and muddy water. So the answer for this question will be 2. I hope you understood this well. All the very best.